जुमरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी जिसको ख़त्म शरीफ हमारी शरीयत में जो बात जायज़ है वो जायज़ है, जायज़ थी और जायज़ रहेगी। अब कोई आज का बंदा आकर ये कहने लगे कि ये बिदअत है, ये जायज़ नहीं है, ये लोगों ने नई बातें राइज की हैं, ये लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए शरीयत में अहकामात लगा दी हैं या राइज कर दी हैं, तो शरीयत उनके कहने से बदल नहीं जाएगी। जो अकाबरीन ने हमें, फ़ुक़हा ने और मुफस्सिरीन ने हमें बताया है कुरान और हदीस के ज़रिए से, तो जायज़ जो बात बताई है शरीयत में वो जायज़ है। अब जो लोग ये कहते थे कि कब्र को पक्की कराना या कब्र पर मज़ार बनाना ये जायज़ नहीं, वही लोग जब अपने ऊपर आती है, जब अपनों के लिए वो काम करना होता है, तो फिर उनके लिए सब कुछ जायज़ हो जाता है, वगरना फिर उसके लिए फतवे देते हैं कि ये बिदअती हैं, ये बिदअत अमल करते हैं, बिदअती हैं, ऐसा वैसा। अभी जो मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि तारिक जमील का बेटा, उसका इंतकाल हुआ, गालिबन उसका नाम असीम है। तो जब उसकी कब्र में उसको दफन कर दिया गया, उसके बाद उसकी कब्र को पक्का बनाया गया, यहाँ तक कि कब्र पर फूल भी डाले गए, गुलाब के फूलों से कब्र को पूरा ढक दिया गया। और तो और आप ये भी देखेंगे कि तारिक जमील के बेटे की कब्र के सामने हाथ उठा के फातिहा, दुआ सब कुछ की जा रही है, और फिर उसके जो है तीजे की फातिहा भी हुई। हालांकि उसको नाम नहीं दिया गया, लेकिन बाकायदा कब्रिस्तान में दफन करने के बाद माइक पे ऐलान करके ये कहा गया कि कल हमारे बेटे की जो है, या जुमेरात में जो हमारे बेटे की कुरान खानी होगी उसको साले सवाब किया जाएगा, तो और वहाँ लोग तशरीफ़ लेकर आएँ। बाकायदा तारिक जमील ने अपने मुँह से ऐलान किया इस चीज़ को, अपनी ज़ुबान। फिर उसके बाद उसके कसीदे पढ़े गए, वहाँ पर उसके बेटे के नाम से कसीदे पढ़े गए। नबी की नात पढ़ना इनके नज़दीक जायज़ नहीं है माज़अल्लाह, लेकिन अपने बेटे पर आ गई, अपने किसी चहीते पर आ गई, तो फिर उसके नाम के कसीदे भी जायज़ हैं, उसके नाम के जो है नज़में भी जायज़ हैं, और उसकी कब्र को पक्की बनाना भी जायज़ है, उसकी कब्र पे खड़े होकर फातिहा दुरूद पढ़ना भी जायज़ है। मेरे प्यारो, जो चीज़ शरीयत ने हमें जायज़ बताई है वो क़यामत तक जायज़ रहेगी, ये लोग बदल नहीं सकते। हाँ, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जमात को जो है सही ठहराने के लिए ये लोग तरह तरह के फतवे लगाते रहेंगे। अहले सुन्नत वल जमात ही एक वाहिद जमात है जो हक़ पर है, और मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जानते हुए भी कि हक़ क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, गुमराही की तरफ जा रहे हो, लौट आओ और अहले सुन्नत वल जमात को अपना लो और दीन हक़ को समझने की कोशिश करो।